पुराने कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छा निर्णय पार्टी का और उनकी भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। वो संसद में हरियाणा के मुद्दे भी उठाएंगी क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो महिलाओं के मुद्दों को भी उनका अनुभव है, तो इस नाते से उनकी बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। सुप्रिया पुनिया से बातचीत करने के लिए सुरेंद्र पुनिया थे और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है तमाम जो दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं लाइन में थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेखा शर्मा है वो पुरानी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं। शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ ही उनका नाम का जो ऐलान किया गया है। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन जो है वो प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक से ठीक पहले हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन ने सुरेंद्र पुनिया से खास बातचीत की है और उन्होंने भी जिस तरह से आज नॉमिनेशन है राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो रेखा शर्मा है और इसी को लेकर वो तमाम जानकारी देते हुए नजर आए। तो देखिए, चंडीगढ़ में आज जिस तरह से नामांकन करने वाली है रेखा शर्मा राज्यसभा उपचुनाव के लिए और उससे ठीक पहले सुरेंद्र पुनिया से खास बातचीत हुई है। तो आज 11 बजे नॉमिनेशन करेंगी रेखा शर्मा और उससे ठीक पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक। और जो सबसे ज्यादा खास रहने वाली है, इससे पहले रेखा शर्मा सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के लिए पहुंची और इस दौरान प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे और सीएम आवास पर ये मीटिंग चल रही है। हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, देखिए, राज्यसभा उपचुनाव को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप जिस तरह से सुरेंद्र पुनिया से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या जानकारी दी है बैठक को लेकर? बिल्कुल साधना, देखिए, इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास की। इस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद हैं, कई जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो नॉमिनेशन प्रक्रिया से पहले जो भी प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन करने की, वो पूरी की जा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर रेखा शर्मा खुद मौजूद हैं। तमाम विधायकों का आने जाने का सिलसिला जो है लगातार शुरू हो रखा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में विधायकों के दस्तखत यानी कि उनके हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। कम से कम 10 विधायकों की तरफ से हस्ताक्षर उनके फॉर्म पर किए जाने होते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ पूरी की जा रही है। सुरेंद्र पुनिया आए थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं और उस पुरानी कार्यकर्ता होने के नाते शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो राज्यसभा चुनाव में जाएं, यानी कि राज्यसभा उम्मीदवार उनको बनाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका नाम का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ तमाम जो दिग्गजों की बात की जाए, दिग्गजों में कई लोग ऐसे थे जो लगातार अपने लिए लॉबिंग कर रहे थे, राज्यसभा जाने के लिए टिकट का प्रयास कर रहे थे। उम्मीदवारी के तौर पर वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरना चाहते थे। चाहे बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, चाहे बात करें ओम प्रकाश धनखड़, इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई, सुनीता दुग्गल, बंतो कटारिया, खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का भी नाम चर्चाओं में चल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से रेखा शर्मा के नाम का ऐलान किया गया है और उस ऐलान की अगर बात की जाए उससे पहले जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो फैसला लिया गया है और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, शुरू से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे उस समय भी रेखा शर्मा जो है हरियाणा में सक्रिय थी, हरियाणा भाजपा के लिए काम कर रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। बिल्कुल, आज नॉमिनेशन फाइल करते हुए वो नजर आएंगे। 11 बजे का समय है नॉमिनेशन फाइल करने को लेकर। उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में होनी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं आरती सिंह राव जो है वो निकल करके आई हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार जो है वो चल रही है कि जो अंदर प्रक्रिया होनी है, जो अंदर कामकाज होना है, जो नॉमिनेशन से पहले, वो तमाम तरह की प्रक्रियाएं मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त हो रही हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि नॉमिनेशन 11 बजे है और उससे ठीक पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी और तमाम विधायक भी इसमें मौजूद रहने वाली, इस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं। रवि, कितनी देर में ये बीजेपी विधायक दल की मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी? और बिल्कुल, देखिए, ऑफिशियल समय की अगर बात की जाए तो 10 बजे का समय रखा गया है साधना, और उससे पहले तमाम तरह की प्रक्रिया यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर पूरी की जा रही है। फिलहाल मैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर की जो हलचल है वो आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार की हलचल मुख्यमंत्री आवास के अंदर है। तमाम जो लोग हैं
उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। खासतौर पर बात की जाए, मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, उसके साथ साथ तमाम विधायक हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, यानी कि यहाँ की जो प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी, तब जो विधायक हैं उनके जो फॉर्म है उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद 10 बजे का ऑफिशियल समय रखा गया था, हालांकि इसमें थोड़ा ऊपर नीचे समय में हो सकता है। उसके बाद जो है विधायक दल की बैठक शुरू होगी। किस प्रकार से तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी, किस प्रकार से जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें किस प्रकार से तमाम विधायकों की भूमिका रहेगी, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। ठीक 11 बजे का समय रखा गया है जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। उससे पहले तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी करने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास पर चल रहा है। जी बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि आज 11 बजे नॉमिनेशन होना है वाला है। रवि, मैं चाहूंगी कि तमाम दर्शकों को आप बताइए कि नॉमिनेशन की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है और उसके बाद जब 13 तारीख को नॉमिनेशन वापस भी लिया जा सकता है, उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। और बिल्कुल देखिए, नॉमिनेशन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो 10 विधायकों के हस्ताक्षर नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है उस पर कराने जरूरी होते हैं। तो वो फिलहाल जो प्रक्रिया है वो मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, जिसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये प्रक्रिया 10 विधायकों के साइन के साथ पूरी कर ली जाएगी, यानी कि जो रेखा शर्मा का फॉर्म है उस पर 10 विधायकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद नॉमिनेशन जो है वो किया जा सकता है, वो नॉमिनेशन भरा जा सकता है। नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी की प्रोसेस होती है। तमाम जो नॉमिनेशन के फॉर्म होते हैं, तमाम जो जानकारी उसमें फिलअप की हुई होती है उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसको जांचा जाता है कि वो तमाम जानकारी दुरुस्त है या नहीं है। उसके बाद 13 तारीख की अगर बात की जाए तो नॉमिनेशन विड्रॉल करने का अंतिम दिन है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, रणबीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, अंदर तमाम विधायक और तमाम मंत्री मौजूद थे। हाँ बिल्कुल, सारे हमारे विधायक भी मंत्री भी सारे मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और अभी फॉर्म साइन कर दिए। अब हम जमा जा करके फॉर्म जमा करवाएंगे। उम्मीदवार के चयन को किस प्रकार से देखते हैं? एक चौंकाने वाला नाम सबके सामने नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराने हमारे जो संगठन की कार्यकर्ता है, जिनका लंबा अनुभव है, नेशनल महिला आयोग की चेयरमैन भी रही हैं, संगठन में लंबे टाइम तक काम किया है। निश्चित रूप से उनका अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। कई दिग्गज भी लाइन में थे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या फिर ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, सुनीता दुग्गल। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई लाइन का कोई चक्कर नहीं होता। जो ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करता है उसी के साथ होते हैं। ये तो केवल और केवल मीडिया की उपज होती है आप लोगों की भी। आप कोई किसी का नाम आगे कर देते हो, कोई किसी का आगे कर देते हो। ये तो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करता है, संगठन की पार्टी है। विधायक दल की भी बैठक होने वाली है 10 बजे सर, उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएंगी सर? तो आके बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है अभी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। रणबीर गंगवा कैबिनेट मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ हैं और उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो साधना की गई हैं। पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता रही हैं, पार्टी की दिग्गज नेता रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर चयन जो है वो किया गया है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में तमाम जो विधायक हैं उनके निकलने का सिलसिला, तमाम जो लोग हैं उनके निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद जो है विधायक दल की बैठक होगी और ये बैठक की अगर बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में ये बैठक होनी है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संत कबीर कुटीर के जो है ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। चहल कदमी जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि प्रक्रिया जो अंदर की जा रही थी पूरी वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखा, कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा यहाँ से निकल करके गए हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर आरती सिंह राव भी यहाँ से निकल करके गई हैं। इसी प्रकार से तमाम दिग्गज जो अंदर मौजूद थे वो अपने हस्ताक्षर कर करके यहाँ से निकल रहे हैं और 10 बजे जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग का हिस्सा तमाम विधायक जो हैं वो रहने वाले हैं। बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, इससे पहले आपने बताया कि जिस तरीके से आज नॉमिनेशन फाइल करती हुई रेखा शर्मा नजर आएंगे। इससे पहले विधायक दल की बैठक होगी और उसमें कुछ प्रक्रियाएं रहती है। उससे पहले की जो प्रक्रियाएं आप बता रहे हैं कि 10 विधायक होते हैं, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं उस फॉर्म पर, क्या कुछ ये प्रक्रिया एक बार फिर से जानना चाहूंगी। और बिल्कुल देखिए, प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आज के सिलसिलेवार तरीके से तमाम चीजें अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। रेखा शर्मा मुख्यमंत्री आवास पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहाँ पहुंचे, इसके साथ साथ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स, कुछ एक विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं जी। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और तमाम विधायकों के, तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स का निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं
बात की जाए तो प्रक्रिया में विधायकों के दस्तखत की जो है वो जरूरत होती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए श्याम सिंह राणा इस वक्त जो है वो निकले हैं। श्याम सिंह राणा जी, किस प्रकार की प्रक्रिया अब अंदर अपनाई गई है, किस प्रकार से नॉमिनेशन की जो तमाम प्रक्रिया है वो पूरी की गई है? बैठक है वैसे विधायक दल की अब जी, और रेखा शर्मा जी के बारे में फैसला होगा। रेखा शर्मा जी को बड़ा मौका दिया गया है, राज्यसभा वो जा रही है, किस प्रकार से उनके चयन को देखते हैं आप? बढ़िया चयन, और देखना क्या था उसका, बहुत फर्स्ट क्लास। कई दिग्गज भी मौजूद थे लाइन में, कई दिग्गज भी लगातार प्रयासरत थे कि वो राज्यसभा जाएं हरियाणा से। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फार्मूला भी तो काम करता है साथ। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए श्याम सिंह राणा कैबिनेट मिनिस्टर ये भी कहीं ना कहीं इसी बैठक में थे, इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे, और इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखा गया था उनके नाम को लेकर। रेखा शर्मा के जो फॉर्म होता है उस पर साइन जो किया जाता है उसको लेकर भी श्याम सिंह राणा भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे, और अब से कुछ ही देर बाद जो है विधायक दल की बैठक जो है हरियाणा विधानसभा सचिवालय में पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रहे थे और अभी आपने भी ये प्रश्न पूछा कि कई दिग्गज जो हैं लाइन में थे, लेकिन रेखा शर्मा को उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका उन लोगों को लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि उम्मीद तो उनको भी पूरी थी, लॉबिंग उनकी तरफ से भी की जा रही थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद थी, और उसी प्रकार की लॉबिंग जो है वो की जा रही थी। लगातार विधायकों से जो है मिलने का सिलसिला तमाम लोग करते हुए नजर आते। इस वक्त आप मुख्यमंत्री आवास से तमाम जो गाड़ियों का निकलने का सिलसिला देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है विधायक दल की बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अगर बात की जाए तो 10 बजे का ऑफिशियल समय रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम विधायक उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जो प्रक्रिया अपनाई गई। बात करेंगे, लक्ष्मण यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण जी, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा थे जो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले तमाम जो प्रक्रिया पूरी की जाती है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, जो राज्यसभा की फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिग्नेचर फॉर्मेलिटी, उसको पूरा किया है। अभी विधानसभा जा रहे हैं, बची हुई कार्रवाई वहाँ पे पूरी करेंगे। दस्तखत जो विधायकों के होते हैं, तमाम विधायकों की तरफ से जो दस्तखत पूरे कर लिए गए हैं फॉर्म पे? हाँ, बिल्कुल पूरे हो गए हैं सबके लगभग। बाकी जो भी बची हुई कार्रवाई है वहाँ विधानसभा में पूरी करेंगे। विधायक जी, कितने विधायकों के दस्तखत की जरूरत होती है इस प्रक्रिया को पूरी करने की? मुझे लगता है कि अभी तो 22 लोगों के जरूरत थी और वो लगभग कंप्लीट हो गए। बाकी तो मैंने जैसे ही कहा कि भाई बचे हुए हैं वोटिंग का, वहाँ विधानसभा में ही उसकी तैयारी चल रही है, वो पूरी करेंगे सारी चीज़। अंतिम सवाल रहेगा विधायक जी, कई दिग्गज लाइन में थे, तो तमाम दिग्गजों को पछाड़कर रेखा शर्मा का नाम आया है, किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार की भूमिका उनकी राज्यसभा पहुंचने के बाद रहने वाली है आपके नजरिए से? देखिए, आपको तो पता ही है कि रेखा शर्मा पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता रही हैं और अनेक पदों पर रही हैं, संगठन में भी रही हैं और सरकार में भी रही हैं। उनके अनुभव का लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलेगा, और ये निर्णय जो होता है ये तो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व करता है, और बाकी यहाँ के जो विधायक हैं उनके साथ बैठ के सब निर्णय होता है। तो उसी में ही सीनियर हैं हमारी रेखा शर्मा जी, और उसका लाभ हम सबको मिलेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। विधायक लक्ष्मण यादव साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम प्रक्रिया के बारे में बताया कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसके साथ साथ 24 का अब से कुछ ही देर बाद जो है विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तमाम विधायक उस बैठक के लिए मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा की तरफ जो है वो निकल चुके हैं। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यसभा उम्मीदवार रेखा शर्मा भी मुख्यमंत्री आवास से निकलती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, अभी देखिए प्रक्रिया जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे, और लक्ष्मण यादव जी जिनसे आपने बातचीत की वो भी ये कहते नजर आए हैं कि 22 विधायक की जरूरत थी, उनके हस्ताक्षर किए गए हैं, प्रक्रिया की गई। आगे की प्रक्रिया जो है विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर प्रक्रिया होगी। इससे पहले जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए विधायक दल की बैठक होनी है और 10 बजे का समय इस बैठक के लिए रखा गया है। उसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ साथ उस बैठक की अगर बात की जाए तो उस बैठक में कहीं ना कहीं तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बातचीत करते हुए नजर आएंगे, तमाम हिदायतें देते हुए नजर आएंगे, किस प्रकार से पूरे चुनाव की प्रक्रिया रहनी है, किस प्रकार से तमाम चीजें रहनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं